कौन जानता था कि एक छोटा सा इश्तिहार बड़ी परेशानी का बायस होगा। इश्तिहार देखकर 29 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की, जिसमें से सिर्फ 9 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 10 पैरामीटर्स पर 9 में से 8 को शिफर और 2 के दरमियान नंबर मिले। सिर्फ एक ही ऐसा उम्मीदवार था जिसे 10 में से 10 नंबर मिले थे, और वो भी उसकी काबिलियत के जोर पर। इस शख्स को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तकर्रुर किया गया। इतना ज़हीन प्रोफेसर पाकर तालिबे इल्म को तो बहुत खुश होना चाहिए था, है ना? लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसकी सख्त मुखालिफत की। क्या एक गैर हिंदू उस्ताद हमें हमारे हिंदू मजहब साइंस की तालीम देगा? शोबाए संस्कृत तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर में धरना दिया। क्लासें बंद होने के बाद एहतिजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया और कैंपस में पुलिस को तलब किया गया। डॉक्टर फिरोज खान से मिलिए, बंगरू राजस्थान के 28 साल संस्कृत के स्कॉलर। इस पूरी अफरा तफरी का मरकजी किरदार। संस्कृत में बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स और डॉक्टरेट होल्डर, जो कि जयपुर के कौमी संस्कृत इंस्टीट्यूट का तालिब इल्म था, जो संस्कृत मुतालबे में सरफहरिस्त नामों में से एक है। यहाँ संस्कृत अदब, वेद, फल्कियात जैसी रवायती हिंदू अहलियात के मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम दी जाती है, जिसे हुकूमत हिंद ने दूसरे कॉलेजों की तरह ही एक ग्रेड का दर्जा दिया है। दूसरे कॉलेज जैसे BHU, डेक्कन, जावतपुर, जामिया मिलिया, नेशनल लॉ, टिस, वेल्लोर, टेक वगैरह। BHU में संस्कृत 2 महकमों में पढ़ाया जाता है। एक है आर्ट डिपार्टमेंट, जहां और सारे क्लासेस की तरह पढ़ाई होती है, और दूसरा संस्कृत विद्या मजहब साइंस। इसे गुरुकुल अंदाज में चलाते हैं, जहां शास्त्रीय संस्कृत, अदब और हिंदू मजहब दोनों सिखाए जाते हैं। ये एहतिजाज सिर्फ गुरुकुल में हो रहा है, न कि महकमा आर्ट में। इसकी वजह यह है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग मजहबियात का मुतालबा करते हैं। वो समझबूझ से मुतक्की और कदामत पसंद हिंदू हैं, जो तमाम रस्म रिवाजों की पैरवी करते हैं, जैसे चोटी रखना और जनेऊ पहनना। रोज वो बाकायदी से हवन और यज्ञ जैसे मजहबी रसूमात अदा करते हैं। उनके लिए उस्ताद न सिर्फ एक सबक पढ़ाता है, बल्कि वो एक उस्ताद है जो उन्हें उनकी रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करता है। और उनका कहना है कि एक मुसलमान जो हिंदू मजहब पर यकीन नहीं करता, उसे वैदिक रिवाजों को खालिस रखने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सितम ज़रीफी ये है कि खान साहब को धर्म विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत अदब के पद के लिए मुकर्रर किया गया है, जहां वो सिर्फ संस्कृत अदबी मज़ामीन पढ़ाएंगे। इन अदबी किताबों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुझे वेद, हिंदू शैफा या इल्म नजूम पढ़ाने के लिए कहा जाता तो मैं इनकी मुखालफत को समझता। तारीख दान राजेश कोचर अपनी किताब द वैदिक पीपल उनका इतिहास और नक्शा में लिखते हैं कि कैसे मुगलों के दौर में बनारस के ब्राह्मण पंडितों ने शहजादे दारा शिकोह को संस्कृत में हिदायत दी थी। शहजादे की खानदानी विरासत और सीखने की आमदनी से मुतासिर होकर ब्राह्मण पंडितों ने उनके साथ मिलकर 52 उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा किया। जदीद दौर में पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार एक मुसलमान है, संस्कृत के आलिम। हिंदुस्तान भर में संस्कृत के मुख्तलिफ इदारों में तालीम दी है, BHU में भी, लेकिन कभी किसी ने एतराज नहीं किया। लेकिन आज ये 85 साला मुंबई का साकिन महाराष्ट्र रियासत के संस्कृत दरसी किताब कमेटी का सदर है। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान होने के बावजूद पंडित बिराजदार की संस्कृत पर गिरफ्त इतनी अच्छी है कि उन्होंने बहुत से हिंदुओं को मजहबी रीत रिवाज सिखाए हैं। पंडित जी, बराए करम मेरे बेटे की शादी को पुख्ता करवा दीजिए। पंडित जी, बराए करम मेरे वालिद की आखिरी रसूमात मुकम्मल करवा दीजिए। ठीक इसी तरह एक और मुसलमान स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान, जो कि हाल ही में वाराणसी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत से प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुए हैं, अपने डॉक्टरेट थीसिस के जरिए दोनों मजहब को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका PhD मुकाला था गायत्री मंत्र और सूरा अल फातिहा का तकाबली नजरिया। मोहम्मद हनीफ खान को साबिक सदर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जरिए एजाज भी दिया गया। आज से आप शास्त्री के नाम से जाने जाओगे। शास्त्री से मुराद वह शख्स जो सहीफों का आलिम हो।
इससे याद आया, क्या आप हमें द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कुनियाद के मायने बता सकते हैं? आसान है, वह जो 2, 3 और 4 वेदों का जानने वाला हो। हाँ, एक वक्त ऐसा था जब वेदों का मुतालबा सिर्फ अगली जात के लोग किया करते थे, लेकिन वो दीवार आज से हजारों साल पहले गिर चुकी है, जब राजा भोज और राजा भर्तृहरि जैसे शूद्र जाति भी संस्कृत के अजीम स्कॉलर बने थे। बरतानी दौर में संस्कृत को ब्राह्मणों ने इजारादार बनाया था और इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब देसी पंडितों ने पैसे और सरपरस्ती के बदले में गैर मुल्कों को संस्कृत अदब के नुस्खे बेच दिए। वैसे भी मगरबी ममालिक के तालबा कई दहाइयों से BHU जैसे हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी में संस्कृत मजहब के निसाब में दाखिला ले रहे हैं, तब तो किसी ने कोई एतराज नहीं किया। फलसफे के तालिबे इल्म इस दलील से मुत्तफिक नहीं है। वो BHU के बानी पंडित मदन मोहन मालवीय के लगाए गए एक तख्ती का सहारा लेते हैं। शोबाइश संस्कृत का स्कूल में तालीम और ताल्लुम देने का हक सिर्फ हिंदुओं और उनके मजहबी हम मनसबों के लिए है। यहाँ मुसलमान का कोई तस्करा नहीं है, लेकिन जुनूबी एशिया के मज़ाहिब को सहूलियात की इजाजत दी गई है। जमाना बदल गया है। ये तख्ती आजादी के पहले लगाई गई थी और BHU की इंतजामिया अपने फैसले पर अटल है। हिंदुस्तान का आइन मजहब की बुनियाद पर शहरियों के दरमियान भेदभाव करने से रोकता है और नौ मुंतखब प्रोफेसर को बरतरफ करने से इनकार किया। उनकी तकर्रूरी यूनिवर्सिटी के कायदे कानून के मुताबिक सही और मुसन्निफा अंदाज में की गई है। दूसरी तरफ BHU के उर्दू शोबे की क़यादत 2 बार हिंदुओं ने की है। मौलवी महेश प्रसाद 30 साल और उनके बाद प्रोफेसर हुकुम चंद्र नैयर 15 साल तक महकमाए उर्दू के ये सरबराह रहे हैं। महकमा उर्दू के मौजूदा सरबराह प्रोफेसर आफ्ताब अहमद अफाकी कहते हैं, मजहब और जुबान दोनों अलग अलग चीज है। जब एहतिजाज फिरका वाराना बुनियादों पर नाकाम हो गया तो मुजाहिरीन ने प्रोफेसर उमाकांत चतुर्वेदी के खिलाफ नया मुहाज खोलने की कोशिश की। तकर्रूरी के अमल में अकरबा परवरी और बदउनवानी शामिल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर चतुर्वेदी शोबाए मजहबी साइंस में सिर्फ अपने गिरोह से ताल्लुक रखने वाले लोगों को लेते हैं, खास करके जो पुराने आजीर राष्ट्रीय संस्कृत इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं। जैसा कि तवक्को की जा सकती है, खान मुखालिफ तहरीर के तकरीबन सभी अहम चेहरे भारतीय जनता पार्टी या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वाबस्ता हैं और तमाम स्कॉलर्स को जिनको उन्होंने अपना निशाना बनाया है उन सब को खुफिया बाएं बाजू के तौर पर ऐलान किया है। यहाँ तक कि मुस्तहिन एहतजाजियों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश भटनागर को भी बाएं बाजू की साजिश का एक हिस्सा करार दिया, इस बुनियाद पर कि वो इससे पहले JNU में पढ़ाते थे। दरअसल डॉक्टर फिरोज खान का मामला BHU कैंपस का पहला फिरका वाराना मसला नहीं है। इससे कबल सितंबर 2019 में हिंदू सियासी तंजीमों से वाबस्ता तलबा के एक ग्रुप ने कई दहाइयों से निकलने वाले मुहर्रम जुलूस की शदीद मुखालिफत की थी। ये बुनियाद परस्त तंजीमें हिमायत हासिल करने के लिए खौफजदा और गलत खबरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुहर्रम का जुलूस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्लामी माहौल में ढालने की एक चाल है। एक वक्त आएगा जब सिर्फ गैर हिंदू धर्म विज्ञान के इंचार्ज होंगे। मुसलमान नस्ल बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से वो जल्द ही हिंदुओं को पछाड़ देंगे। इस मामले ने BHU के तालबा को सियासी नजरियाती खतूत पर तकसीम कर दिया है, जो ज्यादातर इस तहरीक के खिलाफ है। किसी आलिम की पहचान उसका अपना इल्म है, ना कि उसका मजहब। ऐसा ही एक वाकया मई 2019 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पेश आया था। मारूफ प्रोफेसर रॉन सुल्वन को तालबा के एहतिजाज के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। जब डॉक्टर खान को ये वादा मिला था तो वे बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब वो BHU से दूर रहकर किसी खुफिया जगह में जाकर उन्होंने अपना मोबाइल तक बंद कर लिया है। जहर इस कदर फैल गया है कि अब उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या वो अब भी इस वहदे को कबूल करेंगे? सच तो ये है कि डॉक्टर फिरोज खान हिंदू बुनियाद पर सियासत करने वाले तालबा का महज एक मोहरा है और अगर वो मुअत्तल कर दिए गए तो फिर आने वाले दिनों में किसी और मसले पर फिरका वाराना फसाद उठ सकता है। बिस्पो की शायरी, उस्ताद पर तमाम तनाजात बेमानी है, तासुब में वो मजहब का मफहूम भूल जाते हैं।
संस्कृत जुबान का इल्म बहुत गहरा है। सबके हुकूक बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो या खान। यहाँ जुबान और मजहब अलग अलग है चीज। बिस्बो कहता बो रहे क्यों नफरत का बीज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।